हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हार्दिक टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज मैं आपको 4 ऐसे डीसी रीडिंग बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये समझ पाओगे कि कौन सा फॉल्ट कहाँ से आता है। सबसे पहली रीडिंग दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि कोई फ़ोन आपके पास आता है और वो डेड कंडीशन में है और जैसे ही आप जो है उसे डीसी रीडिंग में चेक करते हो या फिर डीसी से चेक करते हो तो उसमें आपको 0 से लगभग 56, फिर जैसे ही आप पावर की को छोड़ देते हो तो 0 हो जाता है। फिर आप ट्रिगर करते हो 56 जाता है, 27, 56, 27, 25 इस तरीके से होता है, लूप होता है। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले अपने बक वोल्टेज को चेक करो, साथ ही साथ पावर आईसी को भी एक बार पहले कंफर्म कर लो, उसके बाद सीपीयू को छूना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, जैसे आप कोई फ़ोन आपके पास आया रिपेयर के लिए, डेड कंडीशन में फ़ोन है और उसको आपको रिपेयर करना है, तो अगर मान लीजिए आपका डीसी रीडिंग 56 पे स्टक हो जाता है, जाके स्टक वाला रीडिंग जो होता है या फिर 17 पे स्टक हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम में जो न्यू फ़ोन आ रहे हैं उनकी जो बूटिंग रेंज है, जैसे कि बहुत सारे 5G मॉडल हैं जिनमें 70 से 80 तक का जो बूटिंग है वो नॉर्मल है, यानी कि वो उतने से ही उठाता है। तो उस कंडीशन में सीपीयू को अच्छा माना जाता है जो न्यू जनरेशन के फ़ोन है। लेकिन पुराने जनरेशन के जो फ़ोन है उनको जो है अगर वो 70 पे स्टक हो जा रहे हैं तो 56 से लेके 17 तक स्टक, 70 तक स्टक है, तो वो फ़ोन आपका जो है सीपीयू से लेना देना है उसका, ठीक है। उसको आप सीपीयू देख सकते हो लेकिन कंफर्म करने के बाद, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टेप बाई स्टेप काम करो। मैं आपको एक फंडामेंटली समझा दे रहा हूँ जो एक मेरा अनुभव है, ठीक है। लेकिन आप जब भी काम करो स्टेप बाय स्टेप करना। अब तीसरी रीडिंग के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सपोज आपके पास कोई डेड फ़ोन आया और वो 127 या 156, 199 तक जाके स्टक हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ़ोन को हो सकता है रीसेट का वोल्टेज शॉर्ट हो, या फिर ऐसे भी कंडीशन कभी-कभी आते हैं कि उस कंडीशन में हो सकता है ईएमएमसी का प्रॉब्लम हो, या ईएमएमसी को सीपीयू कनेक्शन ना दे पा रहा हो, उसके बीच में जो संबंध हो वो नहीं उनका क्लियर हो पा रहा हो। उसके बाद में ये भी हो सकता है कि आपका ईएमएमसी हेल्थ का गड़बड़ हो, उसको रिवॉल्व करने के बाद भी हो जाता है। आप रिवॉल्व करके देखो, अगर रिवॉल्व के बाद नहीं होता है तो फिर आप एक बार सीपीयू भी करके देख सकते हो। अगर सीपीयू के बाद भी नहीं होता है तो प्रोग्रामिंग करने के बाद वो फ़ोन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक रीडिंग आपको मिलेगा, जैसे कि आप जैसे ही फ़ोन को ट्रिगर करते हो सीधे 1000 के पार चला जाता है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है ना कि आपके फ़ोन में शॉर्टिंग के इश्यू होते हैं, तो उसे आप पहले चेक करो, ठीक है। तो ये जितनी भी रीडिंग मैंने आपको अभी बताया वो बिल्कुल ही जेन्युइन है, बिल्कुल ही एक अनुभव है। आप इसको, अगर इस कंडीशन का फ़ोन आता है आप करके देखो, प्रैक्टिकली आपका 100% सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक पर। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड से हो, अगर न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम इस तरीके के नॉलेज देते रहते हैं। दूसरी चीज़, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चल सके।